तो हेलो गाइस, हम आए अभी हमारे खेत। ये थोड़ा कुछ काम था और बहुत दिन से अभी आज खेत भी नहीं आया था। मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज। तो थोड़ा दिन भर से सोया सोया था। खेत घूम के आ जाते। खेत घूमने में कैसा थोड़ा सा अच्छा लगता है, ताज़ा 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 फील होता है। तो चलो चलते आगे, खेत दिखाते हैं आपको। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखो गाइस, हमारे खेत में भी तुवल लगी हुई है। हम ज़्यादा उतना लगाते तो नहीं है, हम लगाते धान है, बट ये तुवल धूरे धूरे पे लगाते हम लोग। को दिख रही होगी, ये देखो। ये खाने में बहुत प्यारी लगती है। खेत में आओ तो ये खाओ, बहुत अच्छा लगता है। पर कभी कभी सेफ्टी से खाना पड़ता है इसको, क्योंकि कभी कभी उसमें इल्ली विल्ली निकल जाती है, तो घपला हो जाता है कभी कभी। इसलिए कभी भी खाए तो देख कर खाए, ना कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। लगने में बहुत प्यारी लगती है तुवल, तो सभी को पता होगा। बट ये जो तुवल का जो ये नया नया लगता है और ये फल्ली खाने में जो अच्छा लगता है, बहुत प्यारा फील आता है इसमें। ये देखो, ये होते तुवल के दाने। तुवल भी दो तरह में, जहाँ तक मेरे को पता है, 2 तरह की तुवल होती है। ये एक मतलब देसी और विदेशी बोलते हैं, बट देसी में भी 2 तरह की होती है। जो एक रहता है जिसका दाना है जो रहता है ना, जो अभी थोड़ा सा ब्लैक टाइप में दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप में। वरना ग्रीन वाला भी रहता है जो पूरा ग्रीन रहता है, बट अपने को अभी ब्लैक वाला लगा है खेत पे हमारे। देसी तुवल खाने में मज़ा आता है। आपको मार्केट में मिलेगी विदेशी तुवल, जो दवा ववा खिला विला के होती है, उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। जो और आप मार्केट में भी प्राइस देखोगे ना, कभी भी देसी तुवल मंगना उनको, आपको प्राइस बहुत ज़्यादा लगाएगी देसी तुवल का, क्योंकि एकदम नेचुरल रहता है। इसको बोलते हैं पैरा। पैरा मतलब ये तनस होती है। ये जो धान का रहता है, धान काटते हैं, उसके बाद में धान को चूरने के बाद जो निकलता है धान अलग होता है, और ये पैरा अलग निकलती है। ये जानवर वगैरह को खिलाया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा। ये पैरा निकली है, बहुत बड़ा डग है इसका। चलो मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। जो धान काटते हैं ना, जो धान काटने की मशीन रहती है, वो हमारे गांव का ही है। एक लड़का, छोटा सा लड़का है, उसके पापा का भी काम है। वो छोटा सा हो, तो वो भी मशीन चलाता है। आपको दिखाता हूँ उसके थोड़ा सा। तो देखो, छोटे छोटे बच्चे आजकल कहाँ पहुँच गए। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और हम लोग खाली पकड़ घूम रहे बेरोजगार, नल्ले के जैसे। छोटा सा है बट इतने तरीके से काम कर रहा है वो, सही डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। छोटा सा है अभी तक, हमारा मेहनती लड़का है, आगे चल के बहुत करेगा। तो हम जिस काम के लिए आए थे वो भी दिखा रहा हूँ। हम जिस काम के लिए खेत आए थे, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये इसको त्रिपाल बोलते हैं। तो ये त्रिपाल, इसको फोल्ड करके घर पे ले जाना है और उसको अकेला फोल्ड करना ही है। बहुत बड़ी अभी यहाँ पे गुंडी हुई है, इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा है। इसको फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाने वाली है। तो ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ तो दिखा दूंगा। देखते इसको फोल्ड करते अपन। तो चलो, काम पूरा हुआ हमारा। हमने ये देखो, गूंद गांड मतलब फोल्ड करके इसको पूरा छोटा सा बना दिया। पहले कितना बड़ा था, अभी एकदम छोटा सा बना दिया हमने इसको। अभी इसको लेके चलते पहले पोल्ट्री फार्म। मैं पोल्ट्री फार्म भी दिखाता हूँ। हाँ, मेरे को काम तो पहले ही कर दिया था मैंने, बस आपको दिखाने के लिए वहाँ पे पोल्ट्री फार्म चले जाते। तो चलो अपन आपको लेके चलो, हम आ गए पोल्ट्री फार्म पे। अभी दिखाता हूँ आपको मैं अंदर से। तो ऐसा है हमारा छोटा सा पोल्ट्री फार्म। मैं इनके पास में जाके दिखाता हूँ आपको, जितना हो सकता है। ये देखो, सब मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। इनको लग रहा है इनको खा जाऊंगा अभी। ये तो बाजू से ऐसा दिख रहा है
मुन्ना ऐसा है पोल्ट्री फार्म का काम। अभी इनको 1 महीना और लगेगा, 1 महीने में ये पूरे बड़े हो जाएंगे और 1 महीने के बाद इनको अपन बेचने के लिए निकाल देंगे। और बेचने का तो कोई टेंशन नहीं रहता, मार्केट में रेट कंफर्म होता है और फटाफट ये बिक जाते हैं। बस बात इतनी रहती है कि इनका रेट अच्छा मिलना चाहिए। जैसे बाकी चीज़ों का बेचने का रहता है, ऐसा इनका भी रहता है, रेट अच्छा मिलना चाहिए। डेली रेट चीज़ें होते हैं इनके, अगर रेट अच्छा मिल गया तो प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। वरना कभी कभी रेट ऐसा भी रहता है कि हमने जितना डाला है उतना ही निकलता है या फिर लॉस में चले जाते हैं, और कभी कभी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ठीक ठाक। ये देखो इधर भाग रहे हैं ये लोग, डर के भाग रहे हैं वैसे, ये भागते कंटिन्यू। जस्ट मैं पोल्ट्री फार्म से निकला, उसके बाद में पापा का फ़ोन आया कि पोल्ट्री फार्म की चाबी मेरे पास छोड़ दे करके कुछ काम होगा पापा को छोड़ने के बाद, क्योंकि मैं घर चले जाऊंगा तो फिर पापा पोल्ट्री फार्म लटा ही जाएंगे, मतलब चाबी वाबी रहेंगी नहीं। तो इसलिए अभी पहले पापा को चाबी देना पड़ेगा, उसके बाद मैं घर जाऊंगा और मेरे को वेस्ट वगैरह ये शायद होगा, देख पता नहीं क्योंकि पोल्ट्री फार्म में जो बच्चे दाना खाते हैं, जो उनका खाना होता है वो भी लगभग ख़त्म होते आ गया है, तो वो भी लेके आना पड़ेगा। वो लेके आऊँगा, उसके बाद में कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार, काम पे ही काम है सारा। इधर भी जाना है, तो तबीयत ठीक नहीं है यहाँ, गले में पूरा कप, अभी बोल भी रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा अलग ही लग रहा है, बोलने की इच्छा नहीं हो रही ठीक से। अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे का थोड़ा सीन। देख रहे हो अभी पेड़ इतना पुराना है। मेरे पापा ने बताया था कि जब पापा लोग छोटे थे तब से ये पेड़ अभी तक है, मतलब पापा कोई 50 से 60 साल हो गया है। सोचो ये 50 से 60 साल पुराना पेड़ है। इसकी ये पत्तियाँ अभी थोड़ी कम हुई है, अभी कुछ दिनों में पूरी आ जाएगी। और इतना बड़ा पेड़ दिखता है, ये बहुत हरा भरा, और इसको काटे भी आजू बाजू से थोड़ा सा, वरना ये बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था पूरा आसपास से, पूरा ये बहुत बड़ा। और ये हमारे कुछ आम के पेड़ हैं ये दो, बट ये आम अभी फलना बंद हो गया खेतों में, पता नहीं क्यों, तो पेड़ की एज के कारण है कि क्या है पता नहीं, पर अब बेटा आम नहीं फलते, अब इसमें फलना ही बंद हो गए। और इस बार धान की फसल में हमारे को इतना नुकसान हुआ है, मतलब करीबन 50% का लॉस हुआ है हमारे को। जहाँ मतलब समझ जाओ, जहाँ अगर जिस बंदी में अगर 2000 के धान नहीं कर रहे, उसमें 1000 का ही धान निकला है, क्योंकि इस बार जो बरसात है वो गलत टाइम पे हो गई। मतलब जिस टाइम पे धान काटना होता है उस टाइम पे पानी आ गया, तो उस चक्कर में क्या हो गया, जो धान मतलब हवा तूफान के कारण कुछ धान नीचे सो भी गया था, मतलब गिर चुका था, तो उसमें क्या था, पानी भरने की वजह से वो धान एकदम ख़राब हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे सामने में पानी भरा हुआ है, देखो इस तरीके का पानी भरा हुआ है। यहाँ जैसे जैसे हार्वेस्टर होता है, हार्वेस्टर से डायरेक्ट धान कटाई हो जाती है, तो यहाँ से तो हार्वेस्टर का काट के हो गया था, बट जो आगे का था, ये जो नीचे साइड का था, ये नीचे साइड का हमारा इस बंदी का, और उधर आगे में 2-3 बंदी है, वो उस बंदियों का मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, क्योंकि पानी पूरा भर चुका था। जैसे ये दिख रहा है अभी कैसा धूप निकली, कंटिन्यू 2-3 दिन से धूप नहीं कर रही, इसलिए सूखते आ गया, वरना बहुत ये था।